यहाँ पे आज हम न्यूमेरिकल्स ऑफ साउंड क्लास 10 के लिए बताएंगे। तो इसके लिए हम लोग को एक फॉर्मूला याद करके रखना है जो कि v इज इक्वल टू 2d/t। v का मतलब है वेलोसिटी एंड d का मतलब है डिस्टेंस एंड t का मतलब है टाइम। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखा जाए, साउंड मोस्टली इको से काम करता है, इको के ऊपर डिपेंडेड है। तो इको कब होगा? तो अब अगर यहाँ से एक सोर्स है, सोर्स से आवाज जाएगा, साउंड जाएगा, जाके एक ऑब्स्ट्रैकल के ऊपर लगेगा, ऑब्स्ट्रैकल के ऊपर जब भी लगेगा फिर ये साउंड रिटर्न आएगा, तब जाके इको होता है। इसलिए यहाँ से अगर डी होता है और यहाँ से फिर से और एक डी होता है, इसलिए हम साउंड ऑलवेज ट्रैवल 2D के हिसाब से हम लोग करेंगे। एक न्यूमेरिकल से, ए पर्सन फायर्स ए गन इन फ्रंट ऑफ ए बिल्डिंग 167 meter away if the speed of the sound is 334 meter per second, calculate in which he hears an sound। मतलब यहाँ पे हम लोग पता चल गया कि टाइम कितने सेकंड के बाद वो सुनाई देगा, उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। तो हम लोग का पर्सन यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से बिल्डिंग का डिस्टेंस है 167 मीटर का डिस्टेंस में है। तो अगर ये डिस्टेंस में अगर हम लोग का पता है, साउंड का स्पीड भी दे दिया है 334, तो अभी हम लोग वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू 2d/t। यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर देने से क्या हो जाएगा, 2d, d के जगह पे हम लोग यहाँ पे 167 पुट कर देंगे, वेलोसिटी ऑफ द साउंड और स्पीड ऑफ द साउंड यहाँ पे 334 पुट कर देंगे, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 सेकंड आ रहा है। इसका मतलब हम लोग को 1 सेकंड बाद ही वो साउंड सुनाई देगा, मीन्स इको सुनाई देगा। द स्पीड ऑफ द साउंड दिया है 300 मीटर पर सेकंड। ए पर्सन फायर्स ए गन, एक गन फायर कर रहा है और उसको इको सुनाई दे रहा है 1.5 सेकंड के बाद जाके इको सुनाई दे रहा है। तो अभी पता करना है कि कितने डिस्टेंस में वो आदमी और खड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग को पता है स्पीड ऑफ द साउंड कितना है, 310 गिवन, एंड टाइम टेकन इज 1.5 सेकंड। तो हम लोग सेम फॉर्मूला जो याद करके रखना है ये चैप्टर के लिए, v इज इक्वल टू 2d/t। तो v के जगह पे हम लोग को v पुट कर देना है, 310 दिया हुआ है, एंड डिस्टेंस हम लोग को फाइंड करना है। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 310 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करने से हम लोग को आ जाएगा कितना, डिस्टेंस 232.5 मीटर। नेक्स्ट, एन एनी प्लेन इज एट डिस्टेंस ऑफ, उसका डिस्टेंस दे दिया 300 किलोमीटर है फ्रॉम रेडर। इन हाउ मच टाइम, यहाँ पे टाइम फाइंड करने बोले हैं। रेडर विल बी डिटेक्ट द प्लेन इफ द वेलोसिटी ऑफ द रेडियो, यहाँ पे रेडियो का वेलोसिटी दिया है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड इज गिवन ऑलरेडी लिख दिया हूँ, डिस्टेंस भी लिख दिया हूँ। तो यहाँ पे स्पीड मीटर पर सेकेंड में दिया है, तो मैं क्या किया हूँ, किलोमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर दिया हूँ, एंड फॉर्मूला पुट कर दिया हूँ। हम लोग को जो फॉर्मूला स्टार्टिंग में दिया है, v इज इक्वल टू 2d/t होता है, वही वाला फॉर्मूला हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ पे t चले जाएगा, तो यहाँ पे 2d/v आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ वो वाला चीज। तो वहाँ पे अभी 2 के जगह पे 2 रहेगा, एंड डिस्टेंस इज योर, जितना आया है उतना 3 लाख मीटर आया है। तो इसमें हम लोग उसको पुट कर दिया है और नीचे स्पीड दे दी है, 3 कट जाएगा और यहाँ पे 2 बचेगा, 2 रह जाएगा, 10 to the power 5 डिवाइडेड बाई 10 to the power 8 इज इक्वल टू 10 to the power -3 आ जाएगा, दिस मच सेकंड। टोटल 2 into 10 to the power -3 सेकंड में आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पे ऐसे टाइप का क्वेश्चंस मोस्टली आता है एग्जाम पे 10 क्लास ICSE फिजिक्स में। तो यहाँ पे मैं स्टैंड बिटवीन 2 हाई बिल्डिंग, 2 हाइट बिल्डिंग, यहाँ पे बिल्डिंग 1 है एंड बिल्डिंग 2 यहाँ पे है, दोनों की जगह पे हम सुनाई दे। और किसी एक मिडिल में खड़ा हुआ है और उसको फर्स्ट इको 0.4 सेकंड में सुनाई दे रहा है, सेकंड इको उसको 1.6 सेकंड में सुनाई दे रहा है, और उसका स्पीड ऑफ द साउंड इज ऑलरेडी गिवन 332 मीटर पर सेकंड। तो इसमें से फर्स्ट हम लोग को यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हिसाब से हम लोग फाइंड कर देंगे, यहाँ का टाइम के हिसाब से। यहाँ का डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d1 इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम पर 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को पता है d इज इक्वल टू v इंटू t/2 आ जाएगा। तो उसी में v को पुट कर देंगे, t को पुट कर देंगे, डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो इसका 66.4 मीटर आएगा फ्रॉम मैन टू बिल्डिंग 1। सेकंड केस में d2 फाइंड करेंगे, ये जो d2 है मैन से ये सेकंड बिल्डिंग तक, तो उसमें वही स्पीड पुट कर देंगे, उसका टाइम कितना है 1.6 है, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, फॉर्मूला आ जाएगा 265.6 मीटर आ जाएगा। तो अभी टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d1 प्लस d2, क्योंकि हम लोग को ये वाला डिस्टेंस d1 और ये वाला डिस्टेंस d2 को ऐड करना है, ऐड करने से उसका आंसर आ जाएगा 332 मीटर। वही सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बताया गया है, क्वेश्चन पढ़ने से पता चल जाएगा। यहाँ पे एक माउंटेन है, यहाँ पे एक माउंटेन है, माउंटेन के इधर एक रिवर है, रिवर के यहाँ पे एक बॉय खड़ा है। तो हम लोग को ये डिस्टेंस फाइंड करने बोला है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, तो यहाँ से इतना साउंड आने के लिए, इसका इको साउंड आने के लिए 6 सेकंड लगता है, लेकिन ये बॉय जब 170 मीटर दूरी में जाता है, उसको वहां से इको आने के लिए 7 सेकंड्स लगता है।
तो यहाँ पे अगर 7 सेकंड्स लग रहा है तो यहाँ से हम लोग को पता चल जाएगा, यहाँ से इतने के टाइम कितना लगेगा आने के लिए, 7 - 6 = 1 सेकंड लगेगा। तो 1 सेकंड है, डिस्टेंस पता है, तो हम लोग स्पीड फाइंड कर लेंगे 2d/t। डी कितना है 170 × 2 बाय टाइम कितना है 1 सेकंड, इसलिए 1 सेकंड पुट कर दिया है। तो यहाँ पे स्पीड आ गया है 340 मीटर पर सेकंड। तो सेम चीज़ अगर स्पीड हम लोग को पता चल गया है, तो स्पीड पता चल जाने के बाद अभी यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे ये वाला केस में। तो विड्थ ऑफ द रिवर दैट इज द डिस्टेंस क्या हो जाएगा, v × t/2। तो यहाँ पे v के जगह पे 340 पुट कर देंगे, जो कि फर्स्ट से हम लोग को पता चल गया है। एंड टाइम इज इक्वल टू 6 सेकंड बाय 2 इज इक्वल टू 1020 मीटर। थैंक यू। ये रहा मेरा 5 टॉप न्यूमेरिकल्स, कैसे टाइप का आता है न्यूमेरिकल्स, और इसको फॉलो करने से बाकी न्यूमेरिकल्स भी कर सकते हैं। इसमें एक चैप्टर एक ही टॉपिक है, जो कि हमारा v = 2d/t, इतना ही याद करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।